हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक का 5th चैप्टर करेंगे जो है इंडिगो। इंडिगो एक फसल होती है। इस चैप्टर में किस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में जो किसानों के ऊपर टैक्स लगाए गए थे, किसानों के ऊपर जो जमींदारी प्रथा थोपी गई थी और किस प्रकार से इंडिगो की फसल से रिलेटेड जो प्रथा थी उसका अंत किया महात्मा गांधी ने, उन सब के बारे में इसमें बताया हुआ है। चलो अब पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। लुईस फिशर 1896 टू 1970 वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। लुईस फिशर का जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया में। ही सेव्ड एज ए वॉलेंटियर, वॉलेंटियर स्वयं सेवक के रूप में, सेव्ड सेवा की कार्य किया इन द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश सेना में बिटवीन 1918 एंड 1920, 1918 से 1920 के बीच में। फिशर मेड ए कैरियर, फिशर ने अपना एक कैरियर बनाया एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, एंड रोट और उसने लिखा फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए न्यूज़पेपर का नाम है, द सैटरडे रिव्यू, सैटरडे रिव्यू, एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, और यूरोप के और एशिया के पब्लिकेशंस के लिए। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर भी रहा है, टीचिंग के फील्ड में भी रहा है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, ये दिया गया एक अंश है फ्रॉम हिज बुक, उसकी पुस्तक से, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिस पुस्तक का नाम है। द बुक हैज बीन रिव्यूड, बुक को माना गया है, रिव्यूड माना गया है एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, अच्छी पुस्तकों में से एक, एवर रिटन ऑन गांधी, जो कभी गांधी पर लिखी गई हैं, बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा। लेसन अब पढ़ते हैं। इसमें लुईस फिशर बता रहा है कि किस प्रकार से मेरी मीटिंग हुई थी महात्मा गांधी से, किस प्रकार से महात्मा गांधी ने मुझे बताया कि अंग्रेज़ों को बाहर छोड़कर चले जाना चाहिए, वो सब चीज़ें बता रहा है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, आई कौन है यहाँ पे? लुईस फिशर। जब मैं पहली बार गया गांधी के पास इन 1942, 1942 में, एट हिज आश्रम, उसके आश्रम में, इन सेवाग्राम में, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। ही सैड, उसने बताया, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, ये कैसे घटित हुआ, दैट आई डिसाइडेड, कि मैंने फैसला कर लिया, टू अर्ज, आग्रह करने का, द डिपार्चर, चले जाने के बारे में, ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज लोगों के। इट वाज इन 1917, ये 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी बता रहा है लुईस फिशर को कि मैंने किस प्रकार से ये निश्चय कर लिया था 1917 में कि अब अंग्रेजों को बाहर छोड़कर चले जाना चाहिए। ही हैड गॉन, मैं गया हुआ था, कौन? ही कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बता रहा है लुईस फिशर को, मैं गया हुआ था टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन, एनुअल का मतलब वार्षिक, कन्वेंशन सम्मेलन में मैं गया हुआ था दिसंबर 1916 में, वार्षिक सम्मेलन में, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के, इन लखनऊ में। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे और भी आगंतुक थे, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, उस कार्यवाही के दौरान, सम्मेलन जो चल रहा था उस कार्यवाही के दौरान। गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने बताया, ए पीजेंट केम अप टू मी, पीजेंट किसान, एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, भारत के दूसरे किसान की तरह दिखते हुए, पुअर, जो गरीब था, इमिशिएटेड, जो दुबला पतला था, इमेसिएटेड, दुबला पतला, एंड सेड, और कहने लगा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने कभी चंपारण के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स, पहाड़ की तलहटी में, पहाड़ के नीचे वाले हिस्से में, ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज, ऊंचे हिमालय वाले, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल साम्राज्य के नज़दीक। बता रहा कि कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था, उसमें एक गरीब सा दुबला पतला दिखने वाला किसान आया चंपारण से, उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो। अंडर एन एनिसेंट अरेंजमेंट, समझौता,
एक पुराने समझौते के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट, वह निरक्षर था। बट रिजोल्यूट, परंतु डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय किए हुए था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह आया था कांग्रेस के सम्मेलन में। टू कंप्लेन, शिकायत करने। अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में। ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा के। इन बिहार में। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने संभवतः कहा था, स्पीक टू गांधी, कि इसके बारे में गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने शुक्ला को बताया। ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि उसका एक अपॉइंटमेंट है, एक मिलने की योजना है। इन कानपुर में। एंड वाज ऑल्सो कमिटेड, और मैं वचनबद्ध भी हूँ। टू गो टू अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों में जाने के लिए। ऑफ इंडिया, भारत के। शुक्ला अकम्पनीड हिम, शुक्ला उसके साथ गया। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, तब गांधी अपने आश्रम में लौट आया। नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के नज़दीक। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उसके पीछे गया आश्रम में। फॉर वीक्स, सप्ताह तक। ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, उसने कभी गांधी का साथ नहीं छोड़ा। साथ। फिक्स ए डेट, एक डेट निश्चित करो। ही बेग्ड, उसने याचना की। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, टेनेसिटी होता है लगन। एंड स्टोरी, और कहानी से। इम्प्रेस्ड, प्रभावित होकर। उस शेयर क्रॉपर की, उस बटाईदार की, उस किसान की लगन और कहानी से प्रभावित होकर। गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, मुझे हैव टू बी, जाना है कलकत्ता में एक ऐसी तारीख को। कम, वहाँ पर आओ। एंड मीट मी, और मुझसे मिलो। एंड टेक मी, और मुझे ले चलना। फ्रॉम देयर, वहाँ से। मंथ्स पास्ट, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग, शुक्ला बैठा रहा। ऑन हिज हंचेज, उकड़ू। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, उस नियत स्थान पर जो बताया गया था। इन कलकत्ता, कलकत्ता का। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी पहुंचे। ही वेटेड, तो उसने इंतजार किया। टिल गांधी वाज फ्री, जब तक गांधी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड, तब वे दोनों चढ़े। ए ट्रेन, एक गाड़ी में। फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर के लिए। इन बिहार के। देयर शुक्ला लेड हिम, वहाँ पर शुक्ला उसे ले गया। टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, एक वकील के घर। नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। हु लेटर बिकेम, जो बाद में बना प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। ऑफ द कांग्रेस पार्टी का। एंड ऑफ इंडिया, और भारत का राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय कस्बे से बाहर गया हुआ था। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, फार्मर, किसान। परंतु उसके नौकर जानते थे शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में। हु पेस्टर्ड, जो परेशान किया करता था, जो दुखी करता था। देयर मास्टर, उनके मालिक को। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, इंडिगो के बटाईदारों की सहायता के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, इसलिए उन्होंने उसे ग्राउंड पर बैठा दिया, ज़मीन पर बैठा दिया। विद हिज कंपेनियन गांधी, उसके साथी गांधी के साथ। हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट, जिसको उन्होंने दूसरा किसान माना। टुक टू बी माना, अनदर पीजेंट, दूसरा किसान। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, वहाँ पर गांधी को अनुमति नहीं दी गई थी। टू ड्रा वाटर, पानी खींचने की। फ्रॉम द वेल, कुएं से। लेस्ट, कहीं ऐसा नहीं हो। सम ड्रॉप्स, कुछ बूंदें। फ्रॉम हिज बकेट, उसकी बाल्टी से। पोल्यूट, गंदा नहीं कर दें। इंटायर सोर्स, पूरे स्रोत को। हाउ डिड दे नो, उन्हें कैसे पता होता। दैट ही वाज नॉट एन अनटचेबल, कि वह एक अछूत नहीं है। ये घटना क्या हुई, वो शुक्ला के साथ गांधी उसके घर गया, तो शुक्ला एक गरीब व्यक्ति था, अनटचेबल था। तो उसने सोचा, नौकरों ने सोचा कि गांधी इसका साथी है, कोई किसान होगा तो ये भी ऐसा ही है, इसलिए उन्होंने उसको फर्श पे बैठा दिया, ज़मीन पे बैठा दिया, और पानी भी नहीं भरने दिया उनके कुएं से। उनको ऐसा लगा कि गांधी के बाल्टी छूने से पानी गंदा हो जाएगा, अनटचेबल हो जाएगा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने फैसला किया यहाँ से पहले मुजफ्फरपुर जाने का। विच वाज इन रूट टू का मतलब रास्ते में था, चंपारण के। टू ऑब्टेन, किस लिए जाना था, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए। मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और पूर्ण जानकारियाँ। अबाउट कंडीशंस, उन दशाओं के बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल, जिनमें शुक्ला योग्य था। ऑफ इम्पार्टिंग, देने में। शुक्ला ने जो जानकारी दी ना, उसके अलावा और जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे।
ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम, उसने इसके अनुसार एक टेलीग्राम भेजा टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी, प्रोफेसर जेबी कृपलानी के पास ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो आर्ट्स कॉलेज में था मुजफ्फरपुर में, हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिससे वह मिले थे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन पहुंची आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन, कृपलानी इंतजार करा था स्टेशन पर विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ। गांधी स्टेड देयर, गांधी वहाँ पर रुका फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर, ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर था। देखो लेने कौन आया, जेबी कृपलानी, गया किसके साथ, जेबी कृपलानी के साथ, और रुका किसके घर, मलकानी के घर। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात थी, थिंग बात, इन दोज डेज, उन दिनों में। गांधी कमेंटेड, गांधी ने बताया, किसको बताया, फिशर को बता रहा है गांधी ये सारी बातें। वो कह रहा है उस समय एक असाधारण बात थी फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, टू हार्बर शरण देना ए मैन लाइक मी, एक मेरे जैसे व्यक्ति को, इन स्मॉलर लोकेलिटी, छोटे इलाकों में, कॉलोनियों में। द इंडियंस वर अफ्रेड, भारतीय डरा करते थे, टू शो सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने से, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, सब शासन के एडवोकेट्स को, पक्षधरों को। उसने कहा कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले पक्षधर थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको कोई सरकारी कर्मचारी रखे, उस समय एक बड़ी असाधारण सी बात थी। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट आगमन, गांधी के आगमन की न्यूज़ जो है वो, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उसके कार्य की, मिशन कार्य की, नेचर प्रकृति के बारे में, स्प्रेड, समाचार स्प्रेड, फैल गया क्विकली, तेजी से, थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर से होते हुए चंपारण तक। शेयर क्रॉपर्स, बटाईदार, फ्रॉम चंपारण, चंपारण से, बिगेन अराइविंग, आने शुरू हो गए, ऑन फुट, पैदल चलकर, एंड बाई कन्वेंस, और वाहनों के द्वारा, टू सी देयर चैंपियन, अपने नेता से मिलने के लिए, चैंपियन पक्षधर से मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, मुजफ्फरपुर के वकील, कॉल्ड ऑन, मिलने आए गांधी से, गांधी से, टू ब्रीफ हिम, उसे संक्षिप्त में बताने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड, कि वे लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, पीजेंट ग्रुप्स, किसानों के ग्रुप का, इन कोर्ट, कोर्ट में। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया, अबाउट देयर केसेज, उनके केसेज के बारे में, एंड रिपोर्टेड द साइज, और बताया साइज के बारे में, ऑफ देयर फी, उनकी फीस की, ये बताया कि कितनी फीस उनसे वो लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स, यहाँ पर गांधी ने फटकारा वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी, बड़ी सी फीस इकट्ठी करने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। ही सेड, उसने बताया, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कि मैंने निष्कर्ष निकाला है, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए, टेकिंग सच केसेज, ऐसे केसेज को ले जाना, टू द कोर्ट्स, कोर्ट्स में, डज लिटिल गुड, कुछ भी भला नहीं होता। उसने वकीलों को कहा कि कोर्ट में ऐसे केस नहीं ले जाने चाहिए, इनसे किसानों का कोई भला नहीं होता है, और आप इनसे गरीब किसानों से इतनी फीस लेते हो, ये भी उसने डांटा। वेयर द पीजेंट्स, जहाँ पर किसान, आर सो कस्ट, इतने कुचले जाते हैं, एंड फियर स्ट्राइकन, और डराए जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इस प्रकार से लॉ कोर्ट जो हैं वो, कानूनी न्यायालय जो हैं वो यूजलेस हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम, उनके लिए, किसानों के लिए वास्तविक राहत होगी, इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि उन्हें भय से मुक्त किया जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल, अरेबल होता है कृषि योग्य, ज़्यादातर कृषि योग्य लैंड भूमि, इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले की, वाज डिवाइडेड, बटी हुई थी, इनटू लार्ज, बड़ी बड़ी, चंपारण जिले की ज़्यादातर जो कृषि योग्य भूमि थी वो बटी हुई थी बड़ी बड़ी स्टेट्स, जागीरों में, ओन्ड बाई इंग्लिशमैन, जिनके ऊपर कब्जा था अंग्रेजों का, जिन पे मालिकाना हक था, ओन मालिकाना हक था अंग्रेजों का, एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, और उन पर भारतीय काश्तकार काम किया करते थे, टेनेंट्स काश्तकार या किसान। द चीफ कमर्शियल क्रॉप, उस समय की मुख्य व्यावसायिक क्रॉप फसल, वाज इंडिगो, इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जमींदार बाध्य किया करते थे सारे काश्तकारों को, टू प्लांट, लगाने के लिए, 3/20 तीसरा हिस्सा, और 3/20
और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, उनकी फसल का 15% विद इंडिगो, इंडिगो की फसल से, एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और देने के लिए पूरी इंडिगो की फसल एज रेंट, रेंट के रूप में। दिस वाज डन, ऐसा किया जाता रहा था बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक लंबे समय के समझौते के द्वारा। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वहाँ पर एक पुरानी प्रथा चली आ रही थी और उस प्रथा के अनुसार क्या था कि जो ज़मीन किसानों को दी जाती थी उसका 15% हिस्सा जो हो इंडिगो की फसल लगानी थी और पूरी की पूरी इंडिगो रेंट के रूप में किनको देनी थी, लैंडलॉर्ड्स को, जमींदारों को, अंग्रेजों को। प्रेजेंटली इसी समय द लैंडलॉर्ड्स लर्न, जमींदारों को पता चल गया दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड, की जर्मनी ने विकसित कर ली थी सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो होता है कृत्रिम संश्लेषित इंडिगो। दे देयर अपॉन, इसलिए उन्होंने ऑब्टेंड कर लिए एग्रीमेंट, समझौते, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से, टू पे देम कंपनसेशन, कि उन्हें क्षतिपूर्ति दे दी जाए, फॉर बीइंग रिलीज्ड, छोड़े जाने के लिए, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, उस 15% अरेंजमेंट से। क्या हुआ, इसी दौरान जमींदारों को पता चल गया कि जर्मनी ने कृत्रिम इंडिगो विकसित कर ली है, इसलिए उन्होंने क्या किया, किसानों को वो 15% वाली जो प्रथा थी उसको छोड़े जाने के लिए समझौता कर लिया कि आप हमें कुछ कंपनसेशन दे दो, बदले में कुछ पैसे दे दो। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, व बटाईदारी वाली, शेयर क्रॉपिंग बटाईदारी वाली अरेंजमेंट व्यवस्था वाज इक्सम, इक्सम का मतलब है यहाँ पे परेशानी भरी थी, परेशानी वाली थी, टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए, एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से लोगों ने साइन कर दिए अपनी इच्छा से। दोज हु रेसिस्टेड, वे लोग जिन्होंने विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने वकील कर लिए केस लड़ने के लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड, और जमींदारों ने किराए पर ले लिए ठग्स, ठग लोग। मीन वाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, इसी दौरान सिंथेटिक इंडिगो की सूचना रिज्ड पहुंची द इलिटरेट पीजेंट्स, उन निरक्षर किसानों के पास, हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर दिए थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वे अपना पैसा वापस मांगने लगे। हुआ क्या, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो विकसित कर ली थी उसकी सूचना नहीं थी किसानों को, और इसी दौरान उनके पास ये सूचना चली गई कि अंग्रेज़ों ने धोखे से हमसे पैसे ले लिए, तो वो अपने पैसे वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट, और इसी बात पर, इसी स्थान पर, गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी चंपारण में पहुंचे। ही बिगेन, उसने काम शुरू कर दिया, बाई ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू गेट द फैक्ट्स, वास्तविकता प्राप्त करने के लिए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गया, एसोसिएशन संगठन। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उसे बताया, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वे कोई सूचना नहीं दे सकते, टू एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति को। गांधी जी गुजरात से बिलोंग करते थे, तो बिहार में उसने उसको कहा कि आप बाहरी हो, मैं आपको कोई सूचना नहीं दे सकता। गांधी आंसर्ड, गांधी ने उत्तर दिया, दैट ही वाज नो आउटसाइडर, कि वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन, आगे गांधी मिलने गए द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, ब्रिटिश आधिकारिक कमिश्नर से, ऑफ द तिरहुत डिवीजन, तिरहुत डिवीजन के, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। तिरहुत एक डिवीजन पड़ता था बिहार का, और उस डिवीजन में आता था चंपारण डिस्ट्रिक्ट, उसके ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने बताया कि वह कमिश्नर प्रोसीडेड, आगे बढ़ा, टू बुली, धमकाने के लिए, मी, मुझे, एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे सलाह दे दी, फोर्थविद, तुरंत, टू लीव तिरहुत, तिरहुत को छोड़ देने की। वह मुझे धमकाने के लिए आगे बढ़ा और उसने कहा, अभी तू तिरहुत जो डिवीजन है बिहार का वो छोड़कर चला जा, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी छोड़कर नहीं गया, इंस्टेड, इसके बावजूद ही प्रोसीडेड, वह बढ़ा आगे की ओर, टू मोतीहारी, मोतीहारी क्या है, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो उस समय चंपारण डिस्ट्रिक्ट की राजधानी पड़ती थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील उसके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन पर, ए वास्ट मल्टीट्यूड, बड़ी सी भीड़ ने, बड़ी सी क्राउड ने, ग्रीटेड हिम, उसका स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वह घर में जाकर रहने लगे, एंड यूजिंग इट
एज हेडक्वार्टर्स और इसे मुख्यालय के रूप में काम में लेने लगे। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस और उसने जारी रखी अपनी जांच। ए रिपोर्ट केम एक सूचना आई इन दैट कि ए पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड कि एक किसान के साथ बुरा बर्ताव किया गया है। माल ट्रीटेड दुर्व्यवहार किया गया, बुरा बर्ताव किया गया है। इन ए नियर बाई विलेज एक नज़दीक वाले गांव में गांधी डिसाइडेड गांधी ने फैसला किया टू गो जाने का एंड सी और मिलने का। इसी दौरान जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था गांधी, तो एक पड़ोस के गांव से सूचना है कि अंग्रेजों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, तो गांधी डिसाइडेड टू गो गांधी ने फैसला किया वहाँ जाने का एंड सी और उससे मिलने का। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार वह ज़्यादा दूर नहीं गया था। व्हेन द पुलिस द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ही स्टार्टेड आउट वह निकल पड़ा द बैक ऑफ एन एलिफेंट एक हाथी पर बैठकर। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार वह ज़्यादा दूर नहीं निकला था। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर उस समय पुलिस के सुपरिटेंडेंट के संदेशवाहक ने ओवरटुक हिम उसे रोक लिया एंड ऑर्डर्ड हिम और उसे आदेश दिया टू रिटर्न टू टाउन कस्बे में लौट जाने का। वो जैसे उस किसान से मिलने जा रहा था, हाथी पर बैठा हाथी की सवारी करते हुए जा रहा था, लेकिन पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया और उसको रास्ते में ही रोक लिया और उसे कहा कि आप चलो इन हिज कैरियर्स उसके वाहन में बैठकर। गांधी कंप्लाइड का मतलब आज्ञा पालन किया। गांधी ने उसकी बात का पालन किया। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम मैसेंजर गांधी को घर ले गया। वेयर ही सेव्ड हिम जहाँ पर उसने दिया विद एन ऑफिशियल नोटिस एक आधिकारिक सूचना टू क्यूट छोड़ देने के लिए चंपारण को इमीडिएटली शीघ्र ही। गांधी साइंड ए रेसिप्ट गांधी ने एक रेसिप्ट पर साइन कर दिए फॉर द नोटिस वाली एंड रोट ऑन इट और इस पर लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे कि वह पालन नहीं करेगा द ऑर्डर इस आदेश का। इन कॉन्सिक्वेंस परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड ए समन गांधी को एक आदेश मिला, एक सम्मन मिला टू अपीयर उपस्थित होने का इन कोर्ट में द नेक्स्ट डे अगले दिन। हुआ क्या, उसको एक नोटिस दिया गया कि आप ये चंपारण छोड़कर चले जाओ। गांधी ने उसको डिसोबे कर दिया, उसको माना नहीं और फलस्वरूप गांधी को कोर्ट में बुलाया गया। ऑल नाइट पूरी रात गांधी रिमेंड अवे गांधी जगते रहे। ही टेलीग्राफ्ट उसने टेलीग्राम भेजा राजेंद्र प्रसाद को टू कम फ्रॉम बिहार से आने के लिए विद इन्फ्लुएंशियल प्रभावकारी फ्रेंड्स मित्रों के साथ। स्ट्रॉन्ग जो प्रभावकारी वहाँ पे प्रभाव रखते थे उन मित्रों के साथ। ही सेंड इंस्ट्रक्शंस उसने इंस्ट्रक्शन भी भेजे टू द आश्रम अपने आश्रम में। काफ़ी दिन हो गए थे आश्रम गए हुए, तो वहाँ भी उसने निर्देश भेजे। ही वायर्ड उसने तार के द्वारा सूचना भेजी ए फुल रिपोर्ट एक पूरी रिपोर्ट की टू द वाइसराय को भी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स ब्लैक विद भरा हुआ। अगली सुबह पूरा मोतिहारी कस्बा भरा हुआ था विद पीजेंट्स किसानों से। दे डिड नॉट नो वे नहीं जानते थे गांधीज रिकॉर्ड गांधी के रिकॉर्ड को इन साउथ अफ्रीका में वे नहीं जानते थे साउथ अफ्रीका में गांधी ने क्या किया था। दे हैड मेरली हर्ड उन्होंने तो केवल सुना था, मेरली केवल हर्ड सुना था दैट ए महात्मा कि एक महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम जो उनकी सहायता करना चाहता था वाज इन ट्रबल वह मुसीबत में था विद द अथॉरिटीज़ अधिकारियों की वजह से। देयर स्पॉन्टेनियस उनका लगातार चलने वाला सहज ही सहज डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन इन थाउजेंड्स हजारों की संख्या में अराउंड द कोर्ट हाउस के पास वाज द बिगिनिंग शुरुआत थी ऑफ देयर लिबरेशन उनकी मुक्ति की फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेज लोगों के भय से। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।